अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं मुआविन किताब चांद, पेज नंबर 39 पे एक टॉपिक दिया हुआ है रेलगाड़ी चुका चुक के नाम से। इसमें रेलगाड़ी के हवाले से कुछ मालूमात दी गई हैं, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। अली ने जब से रेल का सफ़र किया था उसे रेलगाड़ी के बारे में जानने का शौक़ हो गया था। उसने अपने स्कूल की लाइब्रेरी में मौजूद मुख्तलिफ़ किताबों से रेलगाड़ियों की मालूमात जमा की। घर में दादा जान और अब्बू से रेलगाड़ी के बारे में सवालात किए। दादा जान ने बताया कि जब पाकिस्तान बना तो वो बहुत छोटे थे और अपने घर वालों के साथ रेल में बैठकर ही पाकिस्तान आए थे। दादा जान के भाई रेल के महकमे में मुलाजमत करते थे। रेल का महकमा यानी रेलवे के इदारे में काम करते थे, ठीक है। उनसे दादा जान ने बहुत सी बातें सुनी थीं जो उन्होंने अली को बताईं। अली ने अखबारात, रसायल और इंटरनेट से मालूमात जमा करके एक छोटा किताबचा बनाया जिसमें तस्वीर भी चिपकाईं। अच्छा, अखबार की जमा अखबारात और रसायल किसे कहते हैं? रिसाले की जमा रसाइल, एक से ज़्यादा होंगे तो रसाइल कहेंगे। और इंटरनेट तो आपको मालूम ही है, वहाँ से उसने मालूमात जमा की, मुख्तलिफ़ उसने अखबारात पढ़े, मुख्तलिफ़ जो है वो रिसाले पढ़े जिसमें रेल के हवाले से मालूमात थी, और इंटरनेट से मालूमात जमा करके एक छोटा सा किताबचा यानी बुकलेट बनाया जिसमें रेलगाड़ी के हवाले से उसने तस्वीरें भी चिपकाईं और उससे मुताल्लिक़ मालूमात भी जमा करके लिखी। तो अब वो सारी मालूमात उन्होंने उसी अंदाज़ में हमसे शेयर की है। नीचे पढ़ते हैं। पहली रेलगाड़ी 500 साल पहले बनाई गई थी। इस रेलगाड़ी को इंसान या घोड़े खींचते थे और इसके पहिए लकड़ी या पत्थर के होते थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो है वो एक छोटा सा डब्बा बनाया हुआ है इन्होंने और इसके आगे घोड़े लगे हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि शुरू में इंसान ने जो रेलगाड़ी बनाई तो उसका तरीक़ा क्या था, या तो ये कि मुलाजिम जो है वो होते थे इस काम के लिए कि जो उस रेलगाड़ी को खींचते थे, और या फिर घोड़े जो है वो उसके आगे जोत दिए जाते थे और फिर घोड़ों के ज़रिए से वो रेल का डब्बा जो है वो चला करता था और उसके पहिए लकड़ी के होते थे, ठीक है। इसके बाद थोड़ी तरक्की हुई, फिर क्या आया जनाब, उसके बाद 1804 में यानी अब से तकरीबन 200 साल पहले भाप की ताकत से चलने वाले इंजन बने, यानी स्टीम इंजन बने, ठीक है। जो आपको दी हुई है तस्वीर इसके अंदर, ये स्टीम इंजन है। इसमें कोयले डाल दिए जाते थे और उसकी भाप से जो है वो चलती थी वो। ये रेलगाड़ी बरतानिया में बनी थी, बरतानिया यानी इंग्लैंड में बनी थी। इसके 100 साल बाद तक यही रेलगाड़ियाँ चलती रहीं। यानी जब ये वाली रेलगाड़ी ईजाद हो गई तो फिर वो घोड़े और इंसानों से चलने वाली रेलगाड़ी पीछे चली गई और फिर 100 साल तक स्टीम इंजन से ही रेलगाड़ी चलाई जाती थी। फिर मोटर कार की तरह रेल के इंजन भी डीजल से चलने वाले बन गए। पहले स्टीम इंजन थे, फिर वो किससे चलने लग गए? डीजल से चलने लग गया। तो ये उन्होंने मज़ीद उसके अंदर तरक्की आई और वक्त के साथ, और फिर वो डीजल से चलने वाले इंजन आ गए और फिर उनसे चलने लगी रेलगाड़ी। आगे चलते हैं जनाब, नेक्स्ट पेज। रेलगाड़ी की ईजाद ने दुनिया ही बदल दी। पहले लोगों के लिए दूर दराज के सफ़र बहुत मुश्किल थे। पहले जो है वो लोग क्या करते थे, जानवरों में बैठकर सफ़र किया करते थे और वो भी एक हद तक ही जाया जा सकता था। बहुत लंबे लंबे सफ़र करना आसान नहीं था पहले ज़माने में। रेलगाड़ी की ईजाद के बाद लोगों ने दूर दराज के सफ़र करने शुरू किए। कारोबार बढ़े, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाने लगा। रेलवे लाइन जहाँ से गुजरती थी उसके आसपास नए कस्बे और शहर आबाद हो गए। अच्छा, रेलगाड़ी जब ईजाद हुई तो बड़ा बड़ा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान हो गया, लोगों के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। तो जो लोग पहले कारोबार सिर्फ अपने इलाके की हद तक ही करते थे, वो अब दूसरे शहरों और दूसरे मुल्कों में जाकर भी अपना सामान बेचने के काबिल हो गए। इसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ गईं और सामान भी दुनिया भर में जो है वो एक इलाके का सामान दूसरे इलाके में जाके बिकने लगा। इससे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ, ठीक है। अच्छा, रेलगाड़ी रेलवे लाइन जहाँ से गुजरती थी वहाँ पे चूँकि लोगों को ज़रूरत होती थी बहुत सारी चीज़ों की, रेल रुकती भी थी, तो वहाँ पे नए नए छोटे छोटे कस्बे और शहर आबाद हो जाया करते थे। तो इस तरह भी लोगों जो है वो दुनिया मज़ीद आबाद होती चली गई। अब बिजली से चलने वाली ट्रेनें तेज़ रफ्तारी में अपनी मिसाल नहीं रखती। अच्छा, इसके बाद जो मज़ीद तरक्की हुई तो उसमें जो है वो बिजली से चलने वाली ट्रेनें आ गई और उनकी तेज़ रफ्तारी अपनी मिसाल आप है। जापान की नई मैगलिव बुलेट ट्रेन अब तक चलने वाली तेज़ तरीन रेल है। अच्छा, इसके बाद जापान ने जो है वो बुलेट ट्रेन ईजाद की और वो अब तक की सबसे तेज़ तरीन रेल गाड़ी है।
ये 1 मील का फासला सिर्फ 10 सेकंड में तय कर लेती है, यानी 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर 10 सेकंड्स में जो है वो तय कर लेती है, जो एक हैरत अंगेज़ बात है। ये रेल एक वक्त में 900 मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। ये बरक़ी मकनातीसी ताकत से चलती है। इसमें बैठने वाले मुसाफिरों को एक झटका भी महसूस नहीं होता और वो बहुत आराम के साथ बहुत जल्दी अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, बुलेट ट्रेन की जो रफ्तार है उन्होंने वो आपको बता ही दिया कि 1 किलोमीटर सिर्फ 10 सेकंड में तय हो जाता है, तो कितनी तेज़ी से ये चलती होगी। बुलेट ट्रेन इसे इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल गोली की रफ्तार से ही चल रही होती है, तकरीबन इतनी तेज़ चलती है। और इसकी वजह से जो है वो आजकल के दौर में सफ़र करना और भी बहुत आसान भी हो गया। एक तो इसमें झटके वगैरह बिल्कुल नहीं महसूस होते और इसके अलावा बहुत तेज़ी के साथ सफ़र हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह आप पहुँच सकते हैं। अच्छा, ये चलती कैसे? बरक़ी मकनातीसी ताकत से चलती है, यानी बिजली और मकनातीस की ताकत से चलती है। इसके पहियों और पटरी के दरमियान में जो है वो मकनातीसी लहरें जो है वो चल रही होती हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो जनाब, ये थी रेलगाड़ी के हवाले से कुछ मालूमात।